मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें कि ईशा की नमाज या ज़ुहर की नमाज के बारे में ये जो है उतनी अहमियत है भी नहीं। थोड़ी देर के लिए अगर कुरान के टेक्स्ट को मानने वाला वो नमाज नहीं पढ़ता तो उसका क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन देखें कि बात ये है कि जिस किताब को कुरान कहा जाता है, ये वाकई पैगंबर मोहम्मद पर को दी गई या नहीं दी गई, ये बहुत अहम सवाल है। ठीक है, इसको आप कैसे साबित करेंगे। यहाँ पर जो है ईशा की नमाज पढ़ने नहीं पढ़ने से इसके इतना मामूली मामला नहीं है, ये बहुत अहम मामला है। ठीक है, मैं जवाब दे दूं मेरी बात। जी, मैं नमाज की तो बात ही नहीं हो रही है, मैं लिंक कर रहा हूँ आपके जो सवाल है, मैं लिंक कर रहा हूँ कि कोई थर्ड पर्सन आके अगर मुझसे बोले कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारा ये अकीदा है, तुम इशा में 4 रकात पढ़ते हो, मुझे कुरान, आपका सवाल ये है अगर तुम अपने आप को मुसलमान बोलते हो तो कुरान टेक्स्ट से साबित करो कि ये है। मैं बोल रहा हूँ कि जाहिर बात है, देखिए नमाज पढ़ने का ताल्लुक कुरान से है भी तो नहीं ना, तो जाहिर बात है वो साबित होगा भी नहीं, क्योंकि नमाज पढ़ने का ताल्लुक कुरान से नहीं है। तो वही तो बाहर यानी कुरान के खारिज से है, कुरान के अंदर तो है ही नहीं। लेकिन जो है ये सवाल ही गलत हो जाएगा। ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन इस्लाम खुद अपने पे ये क्राइटेरिया नहीं रखता कि मैं सिर्फ ये टेक्स्ट से साबित होऊंगा। कुरान खुद बोलता है कि फत्तबिऊनी, उसका इशारा है प्रॉफिट की तरफ। किसकी तरफ कौन सा इशारा है? नहीं, ये यहाँ पर फत्तबिऊनी की मुराद कौन है, ये आपको बताना पड़ेगा कि जो है साबित करना पड़ेगा ना। नहीं साबित, तो कुरान नहीं साबित कर रहा, लेकिन आप कह रहे हैं ऐसा। आपका क्राइटेरिया कुरान का टेक्स्ट है ना, इस्लाम का क्राइटेरिया। कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी से कौन मुराद है आपके नजदीक, ये बताइए किससे। हाँ ठीक है, आपका सवाल का क्राइटेरिया है कुरान के टेक्स्ट से साबित करो, ठीक है, ये आपका क्राइटेरिया, इस्लाम का नहीं है। जाहिर बात मेरे सामने कुरान है। अब अगर कुरान ये कहता है कि देखो कुरान को समझने के लिए किसी बुखारी, किसी मुस्लिम, किसी तारीख, किसी जो है तिरमिजी को मानना पड़ेगा, तो मैं मानूंगा। अगर कुरान कह रहा है तो बताइए। ये आपकी जस्तजू है कि मुझे कुरान से ये साबित करके दो, ये आपका क्राइटेरिया है, ये मैं बोल रहा हूँ। देखिए मेरे भाई, तो आप किससे साबित करना चाह रहे हैं, मुझे ये बताइए। हम तो कुरान, सुन्ना, हदीस, इजमा, कियास, ये सारी जो है। जरा सुनिए आपने कहा कि जरा सुनिए मेरी बात सुनिए कि कुरान के अलावा आपने हदीस, सुन्ना, इजमा, कियास, ये खुद कुरान के अंदर इसकी जो है क्या दलील है आपके पास? वही तो ना, कुरान नहीं देखिए, यानी एक इजाफी चीजें चार आपने जो है कुरान के साथ जोड़ दी, जिनको कुरान एंडोर्स नहीं करता। अगर करता है तो बताइए आप। एक मिनट, एंडोर्स नहीं करता, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों शामिल है इसमें, ये आप मानते हैं? बताइए, आप बताइए कि देखें कि आपने कहा हदीस, सुन्ना, कियास, इजमा, ये 4 जो इस्तिलाही अल्फाज आपने इस्तेमाल किए, कुरान में नहीं, खुद कुरान के अंदर एंडोर्समेंट कहाँ है? डायरेक्टली या इनडायरेक्ट? किसी भी तरह का बोलिए भाई, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, लेकिन इनडायरेक्ट मेरा मतलब आप जो है घुमाओ फिराव वाली बातें नहीं होनी चाहिए। नहीं, ये आपके लिए हो गया ना, घुमाओ फिराव आपके लिए हो गया। नहीं भाई, इस अंदाज में तो जो है कादियानी भी जो है अपने आप को सही कहते हैं, फिर आप उनको गलत क्यों कह रहे हैं भाई? वो बोलते रहे अपने आप को, इजमा तो बात यही होगी ना, अगर कादियानी गलत है तो आप लोग भी गलत हैं फिर तो। उनकी नजर में कुरान के टेक्स्ट के मुताबिक ना तो वो दुरुस्त है ना आप दुरुस्त हैं। कुरान का टेक्स्ट तो आपका मैार हो गया ना। नहीं भाई देखिए, ये कुरान का टेक्स्ट है, मुझे ये बताइए कि कुरान के टेक्स्ट के बाहर मैं कौन से किसी और टेक्स्ट को क्यों मानूं? क्योंकि फत्तबिऊनी की वजह से ये इनडायरेक्ट फत्तबिऊनी से क्या मुराद है, आप बताइए मुझे, आप बताइए। मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ कि फत्तबिऊनी से मुराद किसकी इत्तिबा, प्रॉफिट, बोलिए किसकी इत्तिबा, आप बताइए मुझे। प्रॉफिट की इत्तिबा ने कौन प्रॉफिट? क्योंकि ओके, सो सूरह आले इमरान आयत 144 में मोहम्मद का जिक्र नाम से है, वो आप मुझे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आप मानेंगे? देखिए मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल, आप इसमें क्या आ गया? कहीं और कुछ आया, कहीं कुछ और आया, तो उसको आप जो है किस बुनियाद पर जो है जुड़ा रहे हैं भाई? नहीं तो आप तो ये भी नहीं मानेंगे, आप तो बोलेंगे नहीं ये मैं मानूंगा ना, क्योंकि मैं जानना चाह रहा हूँ। आप मान रहे हैं लेकिन मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, मेरे बताने के मेरा काम जानना है, आपका काम मानना है। आप मुझे मेरे सामने जो है जानने के लिए कुछ सामने रखिए बात।
मैंने रखी, आप मानने को तैयार नहीं भाई, मैं कैसे मानूंगा, उसमें कुछ भी नहीं है तो आप कैसे मानूंगा? तो ये पत्तबियोनी से मुराद ना तो मोहम्मद है ना तो कोई जो है कोई और रसूल है, आप सिर्फ पत्तबियोनी है, कौन है मैं क्या जानूं? तो भाई आप ये कह रहे हैं कि पत्तबियोनी से मुराद जो है या मतलब ये जो है यही कुरान है जो मतलब मुसलमानों के नबी को दिया गया, मैं कैसे मान लूं? कुरान तो इसको एंडोर्स नहीं कर रहा। देखिए, आप माने या आप नहीं माने वो पार्ट ऑफ डिस्कशन नहीं है, लेकिन मैं ये ठीक है, ये बात ये है कि आप ये साफ साफ बोल दें कि भाई देखिए कि कुरान नामी अल किताब पैगंबर मोहम्मद को नहीं दी गई, आप ये बोल दें साफ साफ, बस खत्म। इसके अलावा आप जो मर्जी मान लें, आप बोल रहे हैं भाई, आप जो मर्जी मान लें, ठीक है। मैं तो अगर नहीं भी बोल दूं, अगर मैं नहीं भी बोल दूं तो दैट डजंट मीन कि इस्लाम गलत हो गया। यही तो गलत हुआ, सही हुआ नहीं बोल रहा हूं मैं, समझ। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि कुरान का टेक्स्ट ये मुसलमानों के दावे को कहीं भी एंडोर्स नहीं करता, ये दावा सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का बनाया हुआ है, वो भले जो मर्जी मान लें, क्योंकि मुसलमानों का नबी असल में अहादीस की ईजाद है। कुरान मुसलमानों के नबी को न जानता है न पहचानता है, बात खत्म। जाहिर बात है मुसलमानों का ये दावा है कि जो है कुरान उनको दिया गया, उनके नबी को दिया गया। क्या आप ये दावा नहीं करते? अच्छा, नहीं तो आपका सवाल ये है कि ये दावा मुसलमान करते हैं, उसको कुरान से जाहिर बात है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप ये दावा नहीं करते? कौन सा दावा? नामी अल किताब मुसलमानों के नबी को दी गई। पहली बात तो ये कि वो रेवलेशन थी, किताब तो कंपाइल हुई। नहीं देखिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो है क्या ये आपका दावा नहीं है कि कुरान नामी अल किताब मुसलमानों के नबी को दी गई? क्या आपका ये दावा नहीं है? कुरान की वही प्रॉफिट पे नाजिल हुई, ये है हमारा दावा। नहीं भाई देखिए कि ये आपका दावा है, क्या ये आपका दावा कुरान इसको एंडोर्स कर रहा है? कौन सा दावा? मेरा दावा तो ये है कि वही प्रॉफिट मुसलमानों के दावे को जो है कुरान एंडोर्स कर रहा है। भाई दो दावे हो गए ना यहाँ पे। आपका आप बोल रहे हैं, आप यू आर पुटिंग वर्ड्स इन माय माउथ। आप बोल रहे हैं कि ये नहीं, आपकी आवाज कम हो रही, प्लीज जरा तो अब थोड़ा सा माइक के करीब बोलिए प्लीज। जी, आप ये बोल रहे हैं कि तुम लोगों का ये दावा है कि कुरान नामी अल किताब प्रॉफिट को दी गई। मैं ये बोल नहीं, मेरे अल्फाज को जरा मैं बहुत नाप तोल के बोल रहा हूँ कि देखें कि मुसलमानों का ये दावा है कि कुरान नामी अल किताब यानी पैगंबर मोहम्मद को दी गई। ये दावा नहीं, हमारा दावा है कि कुरान की वही प्रॉफिट पे नाजिल हुई, ये दावा है। लफ्ज़ मोहम्मद के साथ लफ्ज़ वही आया ही नहीं। अरे तो आप किससे साबित करना चाह रहे हैं? कुरान से जाहिर बात है, मेरे सामने कुरान का टेक्स्ट है मेरे भाई कुरान का टेक्स्ट है। आप अगर ये कहते हैं कि इसके अलावा किसी और टेक्स्ट को मैं मानूं तो आप जो कुरान के टेक्स्ट से उसको एंडोर्स करना पड़ेगा आपको, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जाहिर बात है डायरेक्टली। तो फिर ये आप क्योंकि आपका दावा बहुत गंभीर है। देखिए कि दावा जितना गंभीर होता है उसके लिए दलील भी उसकी हमवजन होनी चाहिए। आपका दावा बड़ा गंभीर है। नहीं, मैं क्यों मानूं बताइए, मैं तो जानना चाहता हूं। मानना आपका काम है, क्योंकि आपने जाने बगैर मान लिया। मैं जानना चाहता हूं। नहीं माने, आप नहीं माने, बेशक नहीं माने। मैं आपको जब जानने के लिए बताए जा रहे तो आप मान रहे नहीं। ये आप जब तक आपके पास दलील ही नहीं दे रहे हैं, मैं कैसे मानूं? मैं दलील दे रहा हूं, एक भी नहीं दी अभी तक। आप दलील को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ये जाहिर बात दलील ही नहीं है ना, उसमें मोहम्मद ही नहीं है, कैसे मैं दलील मानूं उसको? आप कुरान की बात कर रहे हैं ना, तो ठीक है, ओके। मैं कुरान की बात करूं, मैं तो जो है कोई और किताब की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो अभी फॉर एग्जांपल अभी आज के टॉपिक पे आए नहीं है, ऑलरेडी इसमें 20 मिनट निकल गए। जाहिर बात, असल में बात आपने कही ना भाई, तो अब ये मुझे पता है इसका जवाब नहीं है मुसलमानों के पास। आप बेवजह इसको छेड़े यहाँ पर, और वक्त है आपका भी मेरा भी ज़ाय किया। इसका जवाब मुसलमानों के पास नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ये बेवजह इसमें एंगेज ना आप हो ना मुझे एंगेज करें, नहीं है जवाब। तो ठीक है, वी एग्री टू डिसएग्री। आप बोल रहे हैं जवाब नहीं है, मैं बोल रहा हूँ नहीं, जाहिर बात कुरान के टेक्स्ट में नहीं है। वो भले मानते रहे जो मर्जी, वो उनकी मर्जी। तो जानना उनका काम है, लेकिन जानने की जब बात आएगी, जब सवाल किया जाएगा तो उनके पास सिवाय जो है घुमाने फिराने के और कोई बात नहीं। अकॉर्डिंग टू यू, श्योर। जाहिर बात है, तो बताइए भाई, है तो बताइए ना, कोई एक दलील दीजिए। आप कह रहे हैं कि इधर उधर की बातें, ये है दलील ले लो, ये क्या हो गया?
इसको दलील थोड़ी आप कहते। मानेंगे नहीं? ओके ओके, मैं कैसे मानूंगा? मैं तो जानना चाह रहा हूँ। आप बोल रहे हैं कि ये पक्का भी होने से, पक्का भी होने से क्या कुरान साबित हो जाता? जो बंदा कोई भी नमाज ना पढ़े उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या वो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे? नहीं, मैं नहीं जानता, क्योंकि कुरान के टेक्स्ट में नमाज के बारे में कुछ नहीं कहा गया। ओके, इन जनरल अगर कोई नमाज नहीं पढ़ा उसके बारे में वो मर्जी आप लोगों की जो है, क्योंकि आपने कुरान के बाहर जिन 4 लफ्जों का जिक्र किया है उसमें भले जो भी होगा, मैं उसको नहीं जानता। मैं जो है सिर्फ देखता हूं कि कुरान के टेक्स्ट में क्या कहा गया और क्या नहीं कहा गया, ये मेरे पास क्राइटेरिया है। तो आप जो देखते हैं वो आपके क्राइटेरिया हुआ ना, उससे और जाहिर बात है कुरान का टेक्स्ट, जो टेक्स्ट आपके पास है वही टेक्स्ट मेरे पास है। भाई अगर मैं कोई गलत कह रहा हूं तो बोलिए कि जो है असल में कुरान के टेक्स्ट में ये नहीं ऐसा है, बताइए आप। चल फिर तो ये और आसान हो गया काम। फत्तबिऊनी, मैं बोल रहा हूँ प्रॉफिट के बारे में बात है। फत्तबिऊनी किसकी? कौन से प्रॉफिट? कौन से प्रॉफिट? मैं कुछ भी बोलूंगा आप मान लेंगे थोड़ी? तो कैसे मानूंगा? कुछ भी बोलो तो मैं मान लूंगा। ना माने बेशक ना माने, मैं बोलूंगा फत्तबिऊनी से वहां पर घनश्याम दास है तो मैं आप मान लोगे? कौन सा दास? नहीं भाई, घनश्याम है, मतलब भाई शंभू महाराज है, समझ तो आप मान लोगे। अगर हदीस में नहीं है तो नहीं मानूंगा। नहीं, हदीस से मेरा क्या ताल्लुक है? हदीस का ताल्लुक आपका नहीं है ना, आपका नबी पाया जाता है हदीस में, इसलिए आप उसको मान रहे हैं। मैं हदीस को नहीं मानता, मेरे सामने टेक्स्ट है कुरान का। अगर कुरान का टेक्स्ट ये एंडोर्स कर रहा है कि हदीस को मानना है तो मैं मान लूंगा। कुरान का टेक्स्ट नहीं करता। सवाल का जवाब अगर नहीं भी है या अगर नहीं भी है तो फिर उससे कोई चीज बदली नहीं ना। तो आपने बस सवाल कर दिया। बात यही है, मुसलमानों को कम से कम ये तो पता चलना चाहिए ना कि उनका नबी कुरान में नहीं पाया जाता, ये कम से कम पता होना चाहिए उनको। ओके, तो उनका नबी सिर्फ हदीस में पाया जाता है। किसके बारे में बात हो रही है? और भाई रसूल है, नबी नहीं है। ओहो, और जो है देखिए मेरी बात भाई, ये देखिए आप पढ़े लिखे हैं। सच वाला भाई, हर रसूल नबी होता है, हर नबी रसूल नहीं होता। बड़े भाई सुनिए मेरी बात, कि पूरे कुरान में लफ्ज मोहम्मद से वाबस्ता ना तो अल किताब है, ना तो अल कुरान है, ना कोई मौजिजा है, ना आयात बय्यिनात। ये शिफ्टिंग द गोल पोस्ट हो रही है, ये शिफ्टिंग द गोल पोस्ट हो रही है। क्या है बताइए? अगर कोई आयात बय्यिनात है, अगर जो है अल किताब है, अगर कोई मौजिजा है लफ्ज मोहम्मद से जुड़ा हुआ, अगर अल किताब है तो बताइए। अभी बात सिर्फ मोहम्मद पे थी और अभी ये हो गया कि उससे वाबस्ता अल किताब, ये शिफ्टिंग। और जाहिर बात है जब क्योंकि वाबस्ता नहीं है तो इसीलिए तो ये सवाल पैदा हो रहा है ना। अगर लफ्ज मोहम्मद से वाबस्ता कोई अल किताब या अल कुरान होती तो मैं सवाल ही नहीं करता। तो उसी किताब में मोहम्मद है, वो कौन है फिर? भाई वो जाहिर बात है रसूलुल्लाह है। मतलब फिर खत्म हो गई। मतलब भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह ठीक है। तो भाई देखिए मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। लेकिन इस लफ्ज के साथ ना कोई अल किताब है ना अल कुरान है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अगर है तो बताइए आप। जिस अल किताब की आप बात कर रहे हैं उस अल किताब में ही वो नाम है। जाहिर बात है। तो क्या सिर्फ जो है अल किताब में सिर्फ मोहम्मद नाम है और कोई नहीं है? नहीं है, तो ये तो दोबारा आप नहीं, ये तो क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो है मोहम्मद के साथ रसूलुल्लाह, क्या सिर्फ रसूलुल्लाह सिर्फ मोहम्मद को कहा गया? नहीं, फिर किसको कहा गया? और भी तो रसूल है। अगर इसका जवाब नहीं भी है तो उससे कोई मतलब आपको कुछ साबित नहीं हो रहा, क्योंकि आपने अपना आपके इस्लाम की इमारत ही गिर जाएगी, क्योंकि आपके इस्लाम की इमारत जो है कुरान पर नहीं है, हदीस पर है। आप कुरान पर नहीं है, आपने बना लिया। मुसलमानों के नबी का जो है वजूद कुरान में नहीं है, सिर्फ हदीस में पाया जाता है। आप समझे? ये है असल मसला। नबी का वजूद कुरान में नहीं है, तो वो जो मोहम्मद नहीं है नबी का वजूद, मुसलमानों के नबी का वजूद कुरान में नहीं है। तो फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह है, नबी नहीं है। हर रसूल नबी होता है, हर नबी रसूल नहीं होता है। ये आप कह रहे हैं, कुरान नहीं कह रहा है ना। अरे तो कुरान तो ईशा में 4 रखा था, ये भी नहीं कह रहा। नहीं, देखिए क्या कुरान ऐसा कह रहा है कि जो है लिकुल्ली रसूल नबी ऐसा कह रहा है? नहीं, तो कुरान तो ईशा में 4 रखा था। आप कुरान को क्यों पीछे कर रहे हो भाई? आप किसी 4 नाम को क्यों आगे कर रहे हो? कुरान को पीछे क्यों कर रहे हो? मैं आपसे मैंने आगे पीछे नहीं किया, मैंने सबको साथ मेंशन किया। यही जाहिर बात है, यहाँ कुरान है, सिर्फ कुरान है। कुरान के अलावा जो कुछ है ये आपकी अपनी इख्तिरा है। ओके, तो फिर फत्तबिऊनी कौन है आप बता देना। कौन है? मैं जानना चाहता हूँ कौन है। मैं बता रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। जब आप ये बोलेंगे ना तो फिर आपको सबूत देना पड़ेगा ना।
फत्तबिऊनी से मुराद मेरे नबी मोहम्मद है, आपको बताना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, आप मान जाहिर बात उस पर कहाँ है का मतलब मुझे बताइए कि इस आयत में मोहम्मद कहाँ है? 3:144 में तो है ना भाई। तो 3:144 और ये आयत कौन सी है? ये सूरह आले इमरान में है। मुझे भाई आले इमरान कितनी बड़ी सूरत है आपको पता है? वो आयत कहाँ है और ये आयत कहाँ है, इससे उसका क्या कनेक्शन है? तो अल किताब में तो आ गई ना बात। अल किताब में तो जो है ईसा भी है। आपको मालूम है पूरे कुरान में लफ्ज मोहम्मद को 2 बार रसूलुल्लाह कहा गया है, लेकिन इसी अल किताब में ईसा को 3 बार रसूलुल्लाह कहा गया है। अब मैं ईसा को क्यों ना मानूं? इंजील हुई है उनसे वापस। क्या चीज? इंजील उनसे लिंक हुई है। नबी इंजील, लेकिन क्या मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या ईसा के लिए, ईसा इब्ने मरियम के लिए अल किताब का लफ्ज नहीं आया कुरान में? इंजील का है। नहीं आया जी? इंजील का है। अच्छा सुनिए मेरी बात, ये लफ्ज ईसा इब्ने मरियम के लिए आपने कहा कि इंजील का लफ्ज आया, क्या ईसा इब्ने मरियम के लिए अल किताब का लफ्ज नहीं आया? कहाँ है आप बता दें। अगर मैं बता दिया तो आप मेरी बात मान जाओगे? नहीं, क्योंकि उससे मैं बताने के बाद भी आप नहीं मानोगे भाई। मैं आपको बता दूंगा, क्लियर कट बताऊंगा, तो तब भी आप नहीं मानोगे। मानना क्या है मुझे ये बताइए। नहीं जाहिर बात है, आपने ये कहा कि देखें कि कहाँ है बताओ, मैं बोला मैं बता दूंगा, आपने कहा नहीं है। अगर मैं साबित कर दिया तो? नहीं, मैंने ये नहीं बोला नहीं है, मैंने बोला आप बता दें, लेकिन साबित क्या करूं? आपने अभी कहा नहीं है। मैंने बोला आप बता दें, मैंने ये नहीं बोला नहीं है। मैं तो बताऊंगा। तो बता दें। अगर बता देने के बाद क्या होगा? साबित वही तो बता देने के बाद तो ये बात साबित हो गई कि जो है अल किताब मूसा को भी दी गई, ईसा को भी दी गई, लेकिन मोहम्मद को कुछ नहीं दिया गया। मोहम्मद का दामन इस मामले में खाली है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो आप समझे मेरी बात? मेरा एक सवाल है कि देखें कि कुरान नामी अल किताब क्या वाकई पैगंबर मोहम्मद को दी गई, इसका आपके पास क्या जवाब? ठीक है, मुसलमान क्या मानते हैं, थोड़ी देर के लिए बाजू रख दी थी, दी गई। हाँ, तो इसको साबित करना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि आप मैं सवाल किया, आपने जवाब दिया, तो नहीं बताइए कि जो है कहाँ बताया गया है। मैं अगर जानकारी देने के लिए आपको बोलूं APC, आप बोल रहे हैं ये जिस बुनियाद पे आपने जवाब दिया है आई डोंट एक्सेप्ट, तो वो तो आपका जाहिर बात है, आपके पास बुनियाद है ही नहीं ना भाई। आप जो है रैंडम कुछ कह दे रहे हैं, समझो एक हवा में तीर चला रहे हैं, समझो। लेकिन जाहिर बात है आपके पास बेस क्या है कि भाई, जाहिर बात है कि जो है आपके पास यानी जो प्राइम जो सोर्स है कुरान का टेक्स्ट है, कुरान के टेक्स्ट में आपके इस दावे का क्या जवाब है? अच्छा हमारे अली भाई, अगर ऐसा हो कि अगर कोई कहे कि हाँ भाई हो सकता है कुरान या अल किताब या ईसा को दी गई या मोहम्मद को दी गई या मूसा को दी गई, ये तीनों चारों में से किसी को भी दी गई होंगी, तो मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन जब आप यहाँ रुक जाते हो कि भाई नहीं सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद को दी गई, तो मैं आपसे पूछने के लिए जो है मेरा हक है कि भैया आप इसको साबित कीजिए। अगर ये रैंडम कहती है कि किसी को भी दी होगी, हो सकता, ठीक है, ठीक है। तो मतलब आपके ख्याल में किसी को नहीं दी गई है कि ईसा और मूसा के साथ तो स्पेसिफिकली अल किताब का बाकायदा जिक्र आता है, हाँ, लेकिन मोहम्मद के साथ कुछ नहीं आ रहा। लेकिन आप जिसके साथ जिक्र है उसको नहीं मान के, किसी के साथ जिक्र नहीं है उसको जो है आप उसके साथ जोड़ना चाहते हो। ओके, तो ये तो नहीं, ये सर्कुलर रीजनिंग हो रही है। मैं सर्कुलर कहाँ हो बताइए, लेकिन जिसका अगर मोहम्मद के साथ अगर किसी एक जगह भी अल किताब या अल कुरान का जिक्र आता है तो ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता। नहीं, आपका जब ईसा और मूसा के साथ बार-बार आ रहा है। नहीं, ये तो वही बात हुई कि अगर कोई मेल मुझे आया, मुझे कोई खत आया जिस पे कोई एड्रेस लिखा हुआ है, तो आप मुझे बोलेंगे ये साबित करके दिखाओ कि इसी एड्रेस से आया है। तो अब मैं क्या मैं तो ये नहीं बोल रहा हूँ आपसे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक किताब हमारे पास है, उसमें इसमें ईसा भी है, मूसा भी है, मोहम्मद भी है, ये सभी रसूल हैं, ठीक है। अगर जो है कुरान में ईसा और मूसा को रसूलुल्लाह नहीं कहा जाता तो मैं आपकी बात मान लेता। अगर मैं ये बोलूं कि जस्ट ये ओके, जिस अल किताब की आप बात कर रहे हैं उसमें ये है कि जस्ट एज वी हैव सेंट अमंग यू अ मैसेंजर, जैसे कि हमने तुम में से एक रसूल उठाया, तो ग्रामेटिकली स्पीकिंग ये डेफिनेटली किसी से बात हो रही है, लेकिन इन इनडायरेक्ट दलीलों का फायदा नहीं है क्योंकि आपका क्राइटेरिया स्पेसिफिक है
ठीक है, कम से कम एक तो दलील है ना भाई। सूरह बकरा 151 है, लेकिन आप लोग मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि मोहम्मद के साथ अगर अल किताब या अल कुरान कहीं वाबस्ता है, उसके बाद आप सूरह बकरा बोलें, सूरह नमल बोलें, जो मर्जी बोल लें, आपकी हर बात मैं कबूल कर लूंगा। तो हाँ बिल्कुल, आपके क्राइटेरिया के हिसाब से नहीं है। नहीं, मेरा क्राइटेरिया नहीं है, मैं कुरान के टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। मेरा क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है, मेरी कोई हैसियत नहीं है। अगर आपका क्राइटेरिया नहीं होता है तो आप बोलते हैं हम हदीस भी एक्सेप्ट नहीं मेरे भाई, अली भाई आप इतने जो है लॉजिकल, इतने समझदार इंसान हो, देखिए ऐसी बातें तो ना करें प्लीज। कैसी बात? मैं आपके साथ मेरी तवक्कुआत बहुत बुलंद है। मैं नहीं जो है, मैं आपसे ऐसी तवक्कु नहीं करता था। मैं समझ रहा था कि आप जो है बहुत ही जानदार बात करेंगे। आप इतनी जो है इतनी कमजोर बात कर रहे हैं। मुझे हैरत हो रही है कि आप बर्मिंघम की तरफ लेके गए। अच्छा, बर्मिंघम से आप क्या साबित करना चाहते हैं? खत्म, आप कहीं जाने। ठीक है, तो मैं मान गया जब इसके बाद। ठीक है, आप बर्मिंघम से क्या साबित करना चाहते हैं मुझे जरा कम से मेरे सामने रखिए ना, मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, बर्मिंघम की जो कॉपी है वो कार्बन डेटेड है प्रॉफिट मोहम्मद के जमाने तक। अच्छा, ये बात आपका दावा है कि जो है यानी वो, अच्छा, क्योंकि मैं इसको आपके इस दावे को मैं गलत भी कह सकता हूँ। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं आपकी इस बात को एज इट इज जो है कबूल करता हूँ। आपका ये कहना है कि बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में जो नुस्खा रखा है वो आपके कहने के मुताबिक प्रॉफिट मोहम्मद के जमाने का है। आप ये कहना चाह रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं ना? मैं नहीं, साइंस कहती है, कार्बन डेटिंग कहती है। नहीं, ठीक है, जाहिर बात है, साइंस की बात थी तो आप जो है उसको कबूल किया ना आपने। हालांकि साइंस जो कही है वो कुछ और ही बात है, लेकिन मैं यहाँ बोलूंगा तो बेवजह बहस हो जाएगी। मैं आप ही की बात को आगे लेके चल रहा हूँ। ओके, आपका ये कहना है कि बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में जो नुस्खा रखा है वो मुसलमानों के प्रॉफिट के जमाने का है। आपका ये कहना है, ये कहना है ना आपका? मेरा बात को शॉर्ट करेंगे। हाँ भाई, साइंस हो तो तभी तो आप वो बात यहाँ पेश कर रहे हैं ना जी। भाई देखें कि जो नुस्खा बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में रखा है वो मुसलमानों के नबी के जमाने का है। ठीक है, ये बात साइंस कह रही है जिसको हम मानते हैं। अच्छा ठीक है, साइंस कह रही है, आप उसको आपने कबूल किया है जी जी। अच्छा ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में जो नुस्खा है उसमें उसके जो है कंटेंट्स कितने हैं, क्या क्या है उसमें? पेजेस हैं, बट इससे साबित कितने पेजेस हैं? नहीं, आपने स्टडी की होगी, कितने पेजेस हैं? मैंने स्टडी की जरूर है, लेकिन मुझे असबर नहीं है। लेकिन आप क्योंकि बहुत अहम बात करने जा रहे हैं आप, क्योंकि इस बात पर बहुत बड़ी इमारत खड़ी है। आप देखो, नहीं, कोई इस पे ये आपके ख्याल में हो सकती है। नहीं देखिए, मेरा आपका नहीं, क्योंकि ये बात को आपने यहाँ पर लेके आया है। देखिए, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि बर्मिंघम आपके ख्याल में इमारत, आपके इस सवाल से आपके ख्याल में ये इमारत टूट रही होगी, लेकिन हमारा तो ये क्राइटेरिया ही नहीं है। नहीं, देखिए, बात ये है कि जब आप ये जब मुसलमान ये आप मुझे खूब पता है कि बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के इस नुस्खे के बारे में मुसलमान कैसे बड़े बड़े दावे करते हैं, मुझे अच्छी तरह से पता है। बड़े दावे करने की जरूरत नहीं है। रोशनी में मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे अली साहब, जरा गौर से सुनिए प्लीज, कि देखें कि बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के इसमें वो जो नुस्खा है उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 सूरतें हैं, सूरत अल कहफ, सूरत मरियम, सूरत ताहा। कहफ, मरियम, ताहा, ठीक है जी। इसके अलावा न इसके पहले ना इसके बाद का आपको पता है? ठीक है, पता है। अगर मुसलमान ये दावा करते हैं कि मुसलमानों के नबी के जमाने का लिखा हुआ नुस्खा ये है, और फिर मुसलमान ये भी कहते हैं कि उनका अल्लाह उनके कुरान की हिफाजत करता है, तो इसका मतलब यह है कि यही वो नुस्खा है जो मुसलमानों के नबी के जमाने का है। तो मैं उसको कबूल करने के लिए तैयार हूँ। मेरे नजदीक सिर्फ और सिर्फ वही कुरान है, उसके अलावा ना उसके आगे ना उससे पीछे। बात इधर ही खत्म। अगर आपके नजदीक वो कुरान है और मेरे नजदीक सिर्फ वो कुरान नहीं है, तो हमारे मयार ये लगे, बात इधर ही खत्म। नहीं, बात वही तो कहना चाह रहा हूँ ना कि भाई उसमें अगर आप ये कह रहे हैं कि वो वही है तो ठीक है, मैं उसको कुरान कह दूंगा। ठीक है, मैं कहूंगा हाँ भाई ये कुरान, मैं भी मान गया। इसके अलावा जो कुछ मौजूदा है वो कुरान का हिस्सा नहीं है मेरे नजदीक। इसको बाद में ऐड किया गया, वक्त के साथ साथ इसको बहुत कुछ ऐड किया गया। आप ही के दावे के मुताबिक, मुसलमानों के दावे के मुताबिक,
हाँ, तो वो ईमान का दावा है कि जो है बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में जो नुस्खा है वो नबी के जमाने का, हालांकि वो बात भी गलत है मैं जानता हूँ, लेकिन उनकी बात को मैं कबूल करते हुए उसको मैं एज इट इज लूंगा। हमारे नजदीक हिफाजत के माने और हैं कोई आप कुछ और माने। ठीक है, अगर हिफाजत में चलो ठीक है, मेरा कहने का मतलब यह है कि वही नुस्खा जिसे जो है जो बर्मिंघम में रखा है वही कुरान है, इसके अलावा जो है वो कुरान नहीं है, बात खत्म। हाँ खत्म, दैट्स इट, वही। हाँ, तो मतलब हम हिफाजत के अलावा जो है बाद में लोगों ने लिखा है, अगर मान लीजिए कि वो नुस्खा है नबी के जमाने का, तो नबी ने अपनी निगरानी में वो लिखवाया था, ऑफ कोर्स, क्योंकि उसके अलावा जो है कुछ भी नहीं है, उसके अलावा कुरान है ही नहीं, वही ओरल थी। और अगर आप मैन्युस्क्रिप्ट को लिंक कर रहे हैं हिफाजत से, तो ये आपका है, आपकी इंटरप्रिटेशन है। नहीं तो भाई, उस हिसाब से अगर आप ये कह रहे हैं कि वह इन्ना लहू लहाफिजून से आप क्या मुराद देते हैं, जरा बताइए। क्या मैं क्या बताऊं, आपने इसको लिंक किया। जाहिर बात है कि आपने कहा है कि देखें वह इन्ना लहू लहाफिजून से आपकी क्या मुराद है, मुझे सामने कम से कम रखिए ना, फिर मैं उसका जवाब दूंगा। नहीं, मैंने तो उठाई नहीं ना इसको, आपने उठाया हिफाजत से। जाहिर बात है बर्मिंघम के नुस्खे की बात आपने की, मैंने की, तो बर्मिंघम के नुस्खे को हिफाजत से किसने मिलाया? आपने हिफाजत नहीं की गई, चलो ठीक है, हिफाजत नहीं की गई, लेकिन जो है आपका ये कम से कम ये तो कहना है कि बर्मिंघम के यूनिवर्सिटी में वो नुस्खा रखा है वो नबी के जमाने का है, चलो ठीक है, मैं कबूल कर लिया, वही नुस्खा है, असल में नबी के जमाने का नुस्खा वही है, बाद की जो भी बातें हैं वो सब बाद के लोगों ने उसमें ऐड की हैं, बात खत्म। हाँ, बात खत्म, मतलब कि जो उन 3 सूरतों के अलावा जितनी भी सूरतें हैं वो कुरान नहीं है, ये आपका मानना है? जाहिर बात ये खुद जो है वो नुस्खा खुद बता रहा है, अगर जो है नबी के जमाने में जो है ये मौजूदा कुरान होता तो वो मौजूदा कुरान पूरे का पूरा वहां पर बर्मिंघम में होता। हाँ बिल्कुल, 100% सही बोल रहे हैं आप। बात आपकी लॉजिक की बात हो रही है, खत्म, वही ना, आप मैन्युस्क्रिप्ट को हिफाजत मांग रहे हैं, मैं ओरल। जाहिर बात है, कौन सी हिफाजत को मानूंगा, अगर या तो फिर जो है नबी के जमाने के किसी कारी को मेरे सामने लेके आइए। हाँ, तो ये कोई कारी आपके पास, कोई रिकॉर्डेड जो है कोई टेप रिकॉर्डर है नबी के जमाने का, फिर क्या फिर है गले दे के, यही तो है ना। बहुत वियर्ड क्राइटेरिया है कि मुझे 1000 साल पहले का बंदा मेरे सामने लाओ फिर मैं मानूंगा। तो ये आपके पास सबूत है क्या आपके नबी का, जो कह रहे हैं कि भाई किसी ने कह दिया कि भाई जो है ये नुस्खा नबी के जमाने नहीं है आपकी क्राइटेरिया के मुझे बहुत अच्छी तरह जानकारी है, लेकिन मुसलमानों की बात को दोहरा रहा हूं। आपके क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं है, मैं मान रहा हूँ, नहीं है भाई, मेरा कोई क्राइटेरिया नहीं है मेरे भाई। आपने बोला मेरे सामने 1000 साल पहले का बंदा मेरे सामने ला, वरना फिर नहीं, तो फिर जाहिर बात है ले दे कि यही तो है ना आपके पास, और क्या है बताइए। अगर कोई टेप रिकॉर्डर है, अगर कोई जो है और कोई नुस्खा है तो बताइए आप, तो मैं मान गया ना, मैं वो नुस्खे को जो है कबूल कर लूंगा नबी के जमाने का अगर है तो। मैं मान गया, मैं ऐसा आपके सामने कोई बंदा नहीं ला सकता 1000 साल पुराना, ये मैं नहीं ला सकता, मैं मान गया, उस हिसाब से नहीं। फिर क्या ला सकते हैं आप नबी के जमाने का, जो सबूत क्या है आपके पास, क्या है? नबी नहीं, आपके नबी का या आपके नबी के जमाने का आपके पास तो सबूत क्या है, ले देके सिर्फ ये एक है। सर है क्या है, सनद को आप मानते नहीं तो डिस्कशन इज नॉट गोइंग। कौन सी सनद है? जाहिर बात है 250-300 साल के बाद जो घड़ी गई बातों को मैं सनद कैसे मान लूंगा? तो वही ना, जाहिर बात है, ये तो बातें है, देखें जाहिर नहीं है, ये आपकी साबित की बिलियंस ऑफ जो नॉन मुस्लिम, जोनाथन ब्राउन जो पहले जो, अरे यार जो है वो जितने भी लोग उन्होंने ये सारी बातें मानने वालों से मेरे भाई, जानने से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। भाई जो मर्जी मान लो, मैं बीबी सगट की कहानी को मुकद्दस, मैं बीबी सगट की कहानी को मैं मुकद्दस मान लूंगा, मेरा मसला है, मैं मान लूं, लेकिन जानने पर वो फिट नहीं बैठती ना। यहाँ हमारा सवाल जानने से ताल्लुक रखता है। मैं अच्छा ओके जो यूनिवर्सिटी में जो लोग हैं वो जानकारी देने से ताल्लुक रखते हैं या वो वहाँ नाच गाना करने आते हैं, ये मुझे बता। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ ना मेरे भाई, मेरा ये कहना है आपके पास या किसी भी जो है स्कॉलर के पास अगर कोई ऐसा सबूत है, ठोस सबूत होने, कोई मान रहा है तो नहीं, उसकी मानने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। नहीं, या तो नबी के जमाने का मुकम्मल कुरान मेरे सामने पेश किया जाए,
नहीं सर, ये क्या मैं बात पर आगे बढ़ूंगा। देखिए, मैं यहाँ इसलिए नहीं बैठा हूँ कि मैं आपको प्रेजेंटेशन पे प्रेजेंटेशन देता रहा हूँ, आप बोलते हैं नहीं मैं मानता नहीं, आपने तो अभी तक कुछ भी प्रेजेंट नहीं किया ना। मैंने किया, आप मान नहीं रहे, ये गलत बात है। कैसे मानूंगा? आपने कुछ किया ही नहीं तो कैसे मानूंगा? अच्छा, कोई ना मोहम्मद है, ना मोहम्मद का कोई जिक्र है, ना मोहम्मद से वाबस्ता कोई ना कोई किताब है, ना कुरान है। तो फिर आपकी बात मैं भी मान रहा हूँ, आपकी बात मैं भी मान रहा हूँ कि आपकी क्राइटेरिया के हिसाब से हम नहीं, मेरा क्राइटेरिया कुछ भी नहीं। मेरे सामने टेक्स्ट है जो कि आपके सामने भी है। आप बोल रहे हैं कि मेरे सामने 1000 साल पुराना बंदा लाओ, आप बोल रहे हैं कि मेरे सामने 1000 साल के पास जो है पुराना सेम है ना मेरे भाई। आप बोल रहे हैं मेरे सामने 1000 साल पुराना बंदा लाओ फिर मैं मानूं, तो मैं नहीं भाई, नहीं ला सकते, मेरे को मालूम है नहीं ला सकते, लेकिन आपके पास ले देखिए जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट भी नबी के जमाने का बता रहे हैं, उसमें सिर्फ 3 सूरतें हैं, जबकि बाद के जो है जो 111 जो सूरतें हैं लोगों ने बाद में पुराना बंदा नहीं ला सकता, तो आपकी बात। अरे यार ये आप जो है बंदे इस तरह से जो है, मतलब मैं एक ऐसी बात को आप पकड़ रहे हैं। मैंने पूछा कि आपके पास इसके अलावा और सबूत है क्या, और क्या सबूत है बताइए? कोई टेप रिकॉर्डर है? भाई अल्लाह तो इतना मजबूर, इतना बेबस है कि वो जो है एक ऐसे जमाने में वही भेज रहा है जो बेचारा अपनी किसी चीज की हिफाजत कर ही नहीं पाता। कम से कम आज के जमाने में होता तो जो है एक चिप के जरिए से पूरी दुनिया में जो है अपनी एक चीज, एक सिंगल कॉपी जो है वो जो है भेज सकता था। वो बेचारा एक ऐसे जमाने में वही भेज रहा है और वही जमाने में मामले में जो है अभी तक जो है कुछ पता ही नहीं चला कि लोग बेवकूफ बन गए, और फिर भी किसी तरह बात है, इसमें जो है मानने वाले बेवकूफ ही होते हैं। ये तो है, उनके जानने से उनका ताल्लुक नहीं है। नहीं, मुझे दो बातें कहनी दीजिए बगैर इंटरप्शन। आई रिक्वेस्ट, मुझे 2 बातें करनी है। पहली बात तो ये कि आप इस कन्वर्सेशन में आप सही, आज आप सही साबित हो गए। नहीं, मैं जीतने के लिए बैठा ही नहीं वहां पर, मैं जानने के लिए बैठा हूँ। जीतने से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है मेरे भाई। देखिए कि जो है मुझे लगता है कि आप अभी नौजवान, मैं 57 का हो चुका हूँ मेरे भाई, मैं 57 का हो चुका हूँ। आप क्या समझते हैं कि मैं जीत के क्या करने वाला हूँ? मैं क्या करने वाला हूँ? जीतना चाहता हूँ मैंने आपसे नहीं, अब मुझे हो सकता है मैं 1-2-4 दिन में मैं जो है मर जाऊं। मैं मरने से पहले मैं कम से कम हकीकत तक पहुंचना चाहता हूं। हो सकता है आप आए, मुझे मेरे सामने कोई हकीकत रख दें, आप मेरी बात से यकीन कीजिए। मैं सिर्फ जो है यहाँ पर जिताने के लिए, हराने के लिए नहीं बैठा, मैं जानना चाहता हूँ। आपको पता है कि आज भी मेरी तन्हाई में रातें जो है मेरी रोते हुए गुजरती, आपको पता है? मैं रोता हूँ मेरे भाई, मेरी बात से यकीन कीजिए आप। मैं रोता हूँ, लिटरली रोता हूँ, मेरी आंखों से ज़ारो कतार आंसू निकलते हैं, और मैं नहीं जानता कुछ भी क्यों निकलते हैं। मेरी बात से यकीन कीजिए आप। मैंने इसकी खातिर अपना सब कुछ खो डाला। मेरे बाल बच्चे, मेरे वालिदैन, मेरे बहन भाई, सब मेरे खानदान वालों सब ने मुझे छोड़ दिया। जरा समझिए मेरी कैफियत को प्लीज। मैं किसी को हराने के लिए नहीं बैठा हूं, और ना मैं जीतना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं। मैं मानना नहीं चाहता जब तक मैं जान ना लूं। ओके, अब आप मुझसे क्या मनवाना चाहते हैं जरा बताइए। अच्छा, अब मैं जरा मुझे 2-3 बातें कर लेने दीजिए, ठीक है? जी। पहली बात तो ये कि जब आप, मुझे नहीं पता मानते या नहीं मानते, जब एक बात जब कह दी जाती है, जब प्रॉफिट जब आए थे और उन्होंने बोला देखो तुम्हारा बनाने वाला एक अल्लाह है, उसकी बात करो, तो उन्होंने ये नहीं बोला कि हमें जो है प्रेजेंटेशन चाहिए, और उन्होंने बोला, उनको माकूल लगी। इवन मैं 1 हफ्ते पुरानी बात है, मैं एक रिट्रीट में गया था और वहां पे भी एक जिनको हम उम्मूमन गोरे बोलते हैं, वाइट अमेरिकन कॉन्वर्ट, उन्होंने भी यही बोला कि जब मैंने नेचर को देखा तो मुझे ये बात माकूल लगी कि इसका कोई बनाने वाला है, और फिर मैं मुसलमान हुआ। तो ये उनकी जो सेल्वेशन है वो यहाँ पे हो गई। तो जो आप मुझे अपनी जो बता रहे हैं, जो आप जिस चीज से गुजरते हैं, आई फील दैट टू बी ऑनेस्ट रियली 100%। हाँ मेरे भाई, देखें कि मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कायनात खुद बहुत बन गई। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि वो जो कुछ भी है, क्या वो अल्लाह है, इसको आप कैसे साबित करेंगे? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। आप मुझे बात नहीं करने जी जी, मैं असल में यही चीज ऐड करना चाह रहा था ना। चलिए ठीक है, पहली बात तो मेरी ये कि आप ये ना समझे कि मैं कोई मुल्हिद हूँ, मैं नहीं, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं।
आप सिंसियर होंगे, मैं इस बात से मैं वो नहीं कर रहा, मैं डिनाई नहीं कर रहा इस बात। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि अगर मुझे एविडेंस पे एविडेंस दे दिए गए, लेकिन ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला जो बिल्कुल जो मैं चाह रहा हूँ उसके हिसाब से हो, तो फिर आई एम ऑल्सो हेल्पलेस। मैं ये बोल रहा हूँ। दूसरी बात, कौन सा आपने अभी तक एक भी एविडेंस नहीं दिया ना, जिसे एविडेंस किसको आप एविडेंस कह रहे हैं, जरा बताइए। आपने क्या एविडेंस दिया अभी तक? आप कोई एक एविडेंस बताइए। मैं अपने इस डिस्कशन की इन जनरल बात कर रहा था। दूसरी बात मेरी ये आप सुनने के नहीं, आप हम अभी जो है स्पेसिफिक हो जाएंगे ना। अपनी इस गुफ्तगू के दौरान आपने अब तक कौन सा सबूत दिया, जरा मुझे ये बताइए। मैंने नहीं दिया, मैंने नहीं दिया। आपके हिसाब से मैंने नहीं दिया? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं भाई। जाहिर बात है, यहाँ साहिल भी बैठे हैं, या हो सकता है अगर हम 2-4 और लोगों को ऐड कर लेंगे रैंडमली, उनके हिसाब से अगर कोई सबूत है तो ठीक है, मैं आपकी बात को कबूल कर लूंगा। चलिए ठीक है, मेरे को बाजू रखिए, आप मेरे को बाजू रखिए। ठीक है, ओके। मैं आगे बढ़ रहा हूँ जी। अब मैं आपको एक इल्मी से मुराद के मैं एक स्टैंडर्ड वाली बात बता रहा हूँ, जो कि तमाम यूनिवर्सिटीज और हर जगह बताई जाती है। और ये स्टैंडर्ड है कि जोनाथन ब्रोकॉफ हैं प्रोफेसर, उन्होंने ये बोला है। और ये कोई ये जो जोनाथन ब्रोकॉफ हैं 2017 में उन्होंने ये बोला, और ये कोई एरे गैरे नस्ल वगैरह नहीं है। तो ये बात है, when it comes to the Quran and the early Islamic history, unless you have an evidence that can stand up to the general Muslim history, stop making the claims that we have uncovered the truth. ये वो बोल रहे हैं। उनका बोलने का मकसद ये है कि अगर ये तो टेबल टर्न हो गए हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा ठोस सबूत है जो उसके अगेंस्ट जाता है किसके, जो स्टैंडर्ड इस्लामिक हिस्ट्री है, तब तक ये क्लेम करना छोड़ दें कि हमने कोई कुछ अनकवर कर लिया है या ये बात साबित नहीं हो पा रही है। ये जोनाथन, मैं तो ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं तो कुरान के टेक्स्ट के अंदर आपके नबी का सबूत मांग रहा हूँ कि क्या जो है कुरान आपके नबी को दिया गया। मैं कहीं और बाहर की बात ही नहीं कर रहा हूँ ना मेरे भाई। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि ये जोनाथन ब्रोकअप की इस बात पे जोनाथन ब्रोकअप होंगे, बहुत बड़े इंसान होंगे, मैं उनका इनकार नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या आप जिस शख्सियत का नाम ले रहे हैं, क्या वो मेरे इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? ये तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा। नहीं, जाहिर बात है भाई, जवाब ना आपके पास है ना उनके पास है, तो इसका मतलब आप एक गैर मुतल्लका बात यहाँ पेश कर रहे हैं। मैं तो मान गया कि आपकी क्राइटेरिया के हिसाब से मेरे पास नहीं है जवाब। मेरा क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है ना मेरे भाई। देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कुरान के टेक्स्ट के अंदर देखिए, कुरान में एक से ज्यादा रसूल जो है आए हैं, उनमें एक मोहम्मद भी रसूल है। अब आप कह रहे हैं कि नहीं जो है, जबकि मूसा और ईसा के साथ अल किताब भी बाकायदा वाबस्ता है, क्योंकि उनको रसूलुल्लाह मोहम्मद से ज्यादा कहा गया है। उसके बावजूद आपका ये दावा है कि नहीं, इसको कुरान जो है मोहम्मद को दिया गया, अल किताब मोहम्मद को दी गई, और जो है वही रसूल है, इससे मुराद है। तो आपको साबित करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा ना। मैंने मैन्युस्क्रिप्ट के जरिए से, बर्मिंघम के मैन्युस्क्रिप्ट के जरिए से, मेरा पॉइंट क्या था उसका? मेरा पॉइंट ये था कि हमको, चलो पहले आपने अगर फर्ज करें हम ये मान लें कि हजरत ईसा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम प्रॉफेट मोहम्मद से पहले आए। अल्लाह पहले बात की बात ही नहीं हो रही। कुरान ये नहीं कह रहा कि कौन पहले आया कौन बाद में। आप मुझे कंप्लीट नहीं करने दे रहे भाई, आप मुझे कंप्लीट नहीं करने दे रहे। देखिए मेरे भाई, आप पहले आखिर की बात आप कर रहे हैं ना, मैं तो नहीं कर रहा। किसकी बात? और ना कुरान कर रहा है ये बात भाई, पहले आखिर की बात कुरान कर रहा है भाई यार। तो फिर तो मतलब कुरान से कैसे साबित करेंगे कि जो है ईसा पहले आए मोहम्मद बाद में आए? आप साबित कर सकते हैं? नहीं, आप साबित कर सकते हैं में आप मुझ पे चढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। नहीं भाई, ये आपका ये दावा है कि ईसा पहले आए मोहम्मद बाद में आए। तो फिर ओके ठीक है, चलें। हजरत ईसा, हजरत मूसा अभी 3 दिन पहले आए, ये मान लेते हैं। फिर जब मानने की आप मुझसे क्यों मनवाना चाह रहे हैं? आप मुझे बात ही नहीं करने दे रहे। मैं जानने की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो है, क्या कुरान से ये साबित हो सकता है कि मोहम्मद बाद में आए, ईसा पहले आए? कुरान से ये साबित होता है? नहीं, आप जीत गए। नहीं, जाहिर बात है। तो ये बात नहीं है। ओके, आप मुझे कंप्लीट नहीं करने दे रहे, तो नहीं है इसका जवाब। बस जो आपको सुनना है वो मुझे बता दें, वो मैं बोल दूं। अरे मेरे भाई, आप हर बात के आखिर में यही कह रहे हैं, तो फिर कैसा, हम आगे कैसे बढ़ेंगे?
हाँ, वही तो मैं चाह रहा हूँ कि आगे बढ़ना। आप देखें, घंटा हो गया, हम आज के टॉपिक पे आए नहीं। अगर आप मुझे अब पता नहीं लोग जो है अब हमारी इस गुफ्तगू से कुछ सीख रहे हैं या बोर हो रहे हैं, मैं नहीं जानता। ये तो साहिल भाई बताएंगे, साहिल भाई प्लीज। साहिल हेलो है साहिल जी, साहिल आप हैं? ठीक है, म्यूट तो नहीं है वो? मुझे नहीं पता। अच्छा, वैसे खैर आपसे गुफ्तगू मेरे लिए जो है बड़ी खुशी का मौका है। अच्छा लग रहा है आपसे गुफ्तगू करके। यानी हम ऐसा करते हैं कि जो है किसी मौके पर एक स्ट्रीम आपके साथ एक अलहदा कर लीजिए, और वहां ठीक पर है, ये बात याद रखिए कि जीतना हारना नहीं है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप नहीं, मुझे अगर लास्ट अगर की मान इजाजत देंगे? लीजिए कि जो है एक मान लीजिए कि मैं आपसे बहुत ज्यादा बूढ़ा होने के बावजूद भी अगर मैं हार गया तो मेरा कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। हार गया तो एज ए हार गया, मुस्लिम, तो यहाँ पर मैं एज ए हारने के लिए मुस्लिम, बैठा ही नहीं हूं ना, नहीं, एज ए यहाँ मैं मुस्लिम जानने मैं के लिए चाह रहा बैठा हूँ हूँ। कि आपको सेलिब्रेशन मिले। एज ए मुस्लिम मेरी चाह ये है कि आपको सेलिब्रेशन मिले, तो मैं भी यहाँ जीतने हारने नहीं आया। तो ये अच्छा हुआ आपने बोल दिया, वी आर ऑन द सेम पेज। यहाँ जीत हार, यहाँ डिस्कशन हो रहा है, और अकीदे की बुनियाद पे मेरा तो ये है कि आपको सोल्यूशन मिले। तो मैं ये जान। अच्छा, नहीं दूसरी नहीं, बात, हम आप मुझे डिस्कस लास्ट वर्ड की करेंगे, हम इजाजत जो देंगे? है हम डायलॉग करेंगे, हम एक दूसरे को जो है मतलब अपनी अपनी बात रखेंगे, उस पर जो है गौर करेंगे। हो सकता कुछ बातें मेरे लिए अनकवर्ड हैं, हो सकता उनको आप डिस्कवर करें मेरे सामने, हो सकता है ना भी। मैं उन बातों की तरफ मेरी तवज्जो या मेरी नजर गई ही नहीं होगी, आप उनकी उन बातों की तरफ मेरी तवज्जो दिलाएं, हो सकता है, सब कुछ, हर चीज पॉसिबल ठीक है। है ना? अब आप मुझे इस बात पे एक लास्ट वर्ड की इजाजत देंगे, फिर हम आगे बढ़ते जी हैं। आप भी जी उसके जी, बाद बोलिए। लास्ट वर्ड। नहीं, पहले मुझे वो मैन्युस्क्रिप्ट की बात करने दीजिए कि मैं उससे मेरा मेरा पॉइंट क्या था। जी अगर हम आर्ग्यूमेंट के लिए ये मान जाएं कि ईसा मूसा, और ये दुनिया भी एक, दुनिया का समझे इजमा है कि ईसा और मूसा सलाम प्रॉफिट मोहम्मद से पहले आए, और कुरान में जब ये वर्ड्स हैं कि हमने भेजा तुम्हें और तुम्हें, तुमको, तुम, तो अगर वो ऐसे एड्रेस कर रहा है कुरान किसी को, तो वो ये नहीं बोल रहा कि तुमको भेजा, उससे पहले वालों की बात हो रही है। इट इज, और ये तो वी आर एडिंग वन एंड वन टुगेदर, क्योंकि कुरान में है वही हमने भेजा तुम्हें वही युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, और उम्मीयीन में से नबी भेजा। तो आप एड वन एंड वन टुगेदर करते हैं। नुस्खा जो है वो कार्बन डेटेड है प्रॉफिट के टाइम पे, और उसमें इस तरह के एड्रेसेस हैं, एड वन एंड वन टुगेदर, आपको ये बात मिलेगी कि नहीं, जो है जिस नुस्खे की आप बात कर रहे हैं उसमें तो ये बातें है भी नहीं, ये सब बाद में एडेड है। हाँ, तो नुस्खे से मेरा कैसे जोड़ेंगे आप? सिर्फ कार्बन डेटिंग का था। अगर कार्बन डेटिंग की भी आप बात कर रहे हैं ना, क्योंकि मैं खत को जानता हूँ, वो खत जो है असल में ये जिसे आप यानी 7वीं सदी का कह रहे हैं, वो 7वीं सदी का वो खत है ही नहीं। वो जो कार्बन डेटिंग हुई है असल में उस जो है उस पार्चमेंट की हुई है, जिसे फ्रैगमेंट कहा जाता है, उसकी हुई है। यानी जिस थाल की जो है वो जानवर प्रॉफिट के जमाने में जिंदा था, ये कह रहे हैं। वो पेपिरस पेपर है, उस जमाने में तो हाँ, पेपर भी नहीं थे, और भाई लिखा हो सकता बहुत बाद में भी गया होगा, कूफिक स्क्रिप्ट नहीं, क्योंकि इंक की कार्बन डेटिंग नहीं होती। आप समझे मेरी बात, इंक की कार्बन डेटिंग नहीं होती, कार्बन डेटिंग असल में पार्चमेंट की हुई है। जो सना मैन्युस्क्रिप्ट भी मिला है, फिर वो मेरा असल में कहा जाता है, माहिरीन ये कहते हैं कि जो है सना मैन्युस्क्रिप्ट अलल इतलाक कदीम तरीन जो है मतलब मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है, अलल इतलाक। ये जो है बर्मिंगम का कदीम नहीं है, सना का जो है कदीम तरीन है। आपको पता है इस बारे में? आप जानकारी कीजिए। आप मुझसे ज्यादा नॉलेजेबल होंगे, और नहीं ज्यादा बात नहीं है। मैंने जो जितना कुछ खोजा है मैंने आपसे कहा, तो इसके बाद हो सकता है आप मजीद इसकी जानकारी करें कि भाई कदीम तरीन नुस्खा कौन सा है। लेकिन मुद्दा मेरी ही गलती थी कि मैं मैन्युस्क्रिप्ट को मैंने ब्रिंग अप किया, लेकिन मेरा पॉइंट नहीं, यहाँ गलती की भी बात नहीं हो रही मेरे अली भाई। आप जो है यकीनन नौजवान हैं, यानी मुझे बड़ी खुशी हो रही है, बल्कि मैं एजाज महसूस कर रहा हूँ, मैं आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ, मेरे लिए एजाज है। नहीं, ये आपका बड़ापन है, लेकिन मेरा कहना ये था कि अगर आप वन एंड वन ऐड करेंगे तो आपको, ठीक है, मैं मान गया कि डायरेक्ट उसमें लिंकेज नहीं है, लेकिन इफ यू ऐड वन एंड वन टुगेदर फिर आपको इनडायरेक्ट एक मिलता है। आई नो आप ये बात अभी फिलहाल नहीं मान रहे, और
मानेंगे भी नहीं, आपको अपने तरह के एविडेंसेस चाहिए और इंशाल्लाह उस पे होगी बात आगे। अच्छा, वैसे जो है यहाँ एक जुमला ऐड कर दूं कि मेरी बड़ी ख्वाहिश होगी कि मैं आपके साथ एक स्ट्रीम करूं जिसमें मेरे एक्चुअल क्या क्या जो है इश्कालात हैं इस्लाम के साथ, क्या क्या मुश्किलात हैं जिसकी वजह से मुझे अपने आप को इस दायरे से बाहर करना पड़ा। नहीं मैं आपकी सारी बातें आपके सामने रखूंगा, हो सकता है हम डिस्कस करेंगे। ये गलती नहीं कीजिएगा। देखें आप, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ कि उन इश्कालात को अगर आप किसी मुझसे बड़े शख्स के सामने रखेंगे वो उसमें जेन्युइन आपकी मदद होगी। मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, एक सीढ़ी है जो मैं आपके साथ बैठकर जो है रखूंगा। एक ऐसा है कि भी देखें कि मैं आपके बारे में जितना जानता हूँ मुझे लगता है कि मैं अपनी बातें आपके सामने रखूं। हो सकता यानी हमारी बात आपकी और हमारी बात जो होगी, एक और कोई जो है एक ज्यादा अहले इल्म यानी मतलब हमसे ज्यादा इल्म रखने वाला कोई शख्स वो बातें सुनेगा तो उसको लगेगा ठीक है भाई सच वाला से हम बात करना चाहेंगे, सही ठीक है, मैं उनके यहाँ भी हाजिर हो जाऊंगा। ठीक 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 ठीक, बिल्कुल। मैं जो है ये दर्जा मैं मरने से पहले कम से कम ये इत्माम हुज्जत तो मैं अपने लिए कम से कम करना चाहता हूँ ना। मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में ये काम होता रहे। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी हाँ, बीच में रुक गई थी आपकी आवाज, क्या बात है? जी यार अब मैं मोबाइल हैंग हो गया था। सॉरी अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोनों की इजाजत हो तो अब मैं थोड़ा आज के टॉपिक पे आना चाहना चाहिए। अच्छा मेरे ख्याल से काफी देर भी हो गई यार, कुछ जो है 4.25 घंटे हो गए हैं। अच्छा खैर ठीक है अली साहब, आप जो है मुख्तसर अपनी बात रखें और खैर कोई ठीक है, अगर ये जवाब ना भी हो तो जो है हम इस टॉपिक पर हम हो सकता है नेक्स्ट वीक भी जो है हम इसको लेंगे, तो आप उस पर जरूर तशरीफ लाइए और जो है हम जो है जरूर जानना चाहेंगे आप कत्ल और क़िताल और जिहाद और जंग का जो है जो जिक्र है, ऐसी आयतें कितनी हैं और आप जिन आयतों का जिक्र कर रहे हैं वैसी कितनी हैं, तो उससे क्या फर्क होगा? ये इससे फर्क पड़ता है ना बहुत। डायरेक्ट जो है कत्ल और क़िताल या जिहाद का हुक्म जिन आयतों में आ रहा है उसमें तो कोई एब्रोगेशन नहीं है और इसमें भी नहीं है। जाहिर बात फिर जो है एब्रोगेशन की जो बात करें वो सिर्फ एक है, वो सिर्फ एक आयत है। तो वही तो बोल रहा हूँ कि 60 बात तो यही है, जो आपसे लड़ेगा आप उससे लड़ेंगे, ये बात तो सही है। लेकिन ये जो कहा गया है कि या अय्युहन नबिय्यु हर्रिदिल मुमिनीना अलल क़िताल या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ़्फ़ार वल मुनाफ़िक़ीन वग़लूज़ अलैहिम, ये सब कहा गया है, इसका क्या मतलब है? तो आपने उसके आगे पीछे वाली पढ़ी, आपको फिर वो कॉन्टेक्स्ट आगे पीछे भी अगर आप करते हैं तो इसका क्या फर्क पड़ता है जी? जितना भी आज की सूरह तौबा है ही ऐसे इस तरह से। हाँ नहीं तो फिर मैं सच वाला भाई, अगर मैं इस तरह अगर मैं हैरी पॉटर भी पढ़ूं ना, मैं हैरी पॉटर को हम उसको कोई अल्लाह का कलाम नहीं मानते ना। हैरी पॉटर में जो मर्जी हो जाए समझो, लेकिन अल्लाह का कलाम पर जो है हम एतराज क्यों कर रहे हैं कि ये अल्लाह का कलाम कहा गया है? तो अल्लाह का कलाम लैंग्वेज में उतरा है किसी, और हर लैंग्वेज का एक सिंटैक्स होता है। ये तो जाहिर बात है, ये आपका दावा है ना। यहाँ पर जब आप ये दावा करेंगे तो फिर एक बात होगी कि इसे आप अल्लाह का कलाम साबित करना पड़ेगा। तो ये आपका हम कैसे मानेंगे कि अल्लाह का कलाम है? तो ये आप नहीं मानते कि कुरान लैंग्वेज में किसी लैंग्वेज? एक जाहिर बात है कि आप ये कह रहे हैं कि जो है अल्लाह का कलाम यानी लफ्जन हरफन अल्लाह ही का कलाम है, तो इसको आपको साबित करना पड़ेगा कि कलाम क्या होता है और यह लफ्जन हरफन का क्या मतलब है। नहीं तो मैं मान, लेकिन शुरू में मैंने बोला कि मेरा ये मानना है कि कुरान, मेरा ये दावा है कि कुरान लैंग्वेज में उतरा है। आपने बोला कि आपका दावा, मतलब आप नहीं मानते कुरान की लैंग्वेज में उतरा है। जाहिर बात है, देखिए मेरे नजदीक जो है कुरान क्या है मैं बता देता हूँ। कुरान जाहिर बात है किताब है और किताब जमीन पर लिखी जाती है, लिखने वाले इंसानी हाथ होते हैं और इंसानी हाथों के जरिए से हम तक पहुंचता है। इसमें अल्लाह कहाँ से आ गया भाई? तो वो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि अल्लाह कौन है। देखें बात यही हो रही ना कि देखें कि आप एक चीज को इतनी जो अहमियत दे रहे हो, अगर ये होता है कि हाँ भी कुरान है, इसको जो है लोगों ने लिखा है, इसमें अच्छी बातें भी हैं बुरी बातें भी हैं, ठीक है कोई मसला नहीं है, लेकिन जब आप उसको उससे जो आसमानी बाबे से जोड़ देंगे तो इसका एक एक हर्फ जो है बड़ी अहमियत हो जाएगा। बिल्कुल, तो फिर लोग इसके लिए मारेंगे मरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो है ना असल मसला असल में यही है। हाँ लेकिन देखिए असल में होता क्या, देखें कि यूएन चार्टर जो है इसको दुनिया के 50 थिंक टैंक्स ने मिलकर जो है बनाया।
हो सकता है आने वाले 100 साल के बाद उसमें मजीद कुछ तरमीम करनी पड़े, कुछ रद्दो-बदल करना पड़े, वो पॉसिबल है, क्योंकि उस वक्त की जरूरत के मुताबिक उसमें तब्दीली करनी पड़ेगी, और लेकिन उस वक्त कोई फसाद नहीं होगा। लेकिन कुरान का अगर एक लफ्ज जो है यहाँ से हटाने की बात करेंगे तो पूरी दुनिया में फसाद छा जाएगा, क्योंकि जो है वो लोगों का लिखा हुआ है, और इसको कहते हैं कि आसमानी बाबे का लिखा हुआ है। असल मसला तो ये है ना, अगर इसको भी बोले हाँ भाई ये जो है उनके रसूल के जमाने में लोगों ने किसी ने लिखा था, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, झगड़ा ही नहीं रहेगा। मैं सेब की बात कर रहा हूँ, आप अंगूर की बात कर रहे हैं कि हाँ ये हो। आप पहले समझिए तो सही मेरी बात। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने मुझे 2-3 आयत कोट, ठीक है, सूरह तौबा का आई थिंक वो जो हिस्सा है स्पेशली शुरू वाला, मैं ये बोल रहा हूँ कि कुरान उतरा है एक लैंग्वेज में, हर लैंग्वेज का एक सिंटैक्स होता है, ठीक है, हर लैंग्वेज की सिंटैक्स होती है, लिंग्विस्टिक्स होती हैं, और उस पैसेज का कॉन्टेक्स्ट होता है। इससे लेना देना है ही नहीं। जो उतरी उसकी जो अकीदे वाली चीजें हैं, सुपरनेचुरल चीजें हैं, उससे तो मैं लिंक ही नहीं कर रहा। मैं इन टोटली सिर्फ लैंग्वेज, ग्रामर, पैसेज और वो बात कर रहा हूँ कि जो भी आप पढ़ते हैं उसके आगे पीछे का भी देखना होगा। देखें कि असल में कुरान का मसला क्या है कि हर जो कॉन्करर होता है उन्हें अपने हिसाब से बहुत कुछ लिखता है, तो कुरान का भी मामला उसी तरह से। आप इसको किसी आसमानी बाबे से क्यों जोड़ रहे हो? मैं आसमान नहीं, मैं बात देखिए आपका यही कहना है कि जब आसमानी बाबे से जोड़ देंगे तो फिर इसके तकद्दुस और जो है अकीदत पैदा हो जाती है, यही तो मुश्किल है ना असल में। लेकिन द फैक्ट, ये जो फैक्ट है कि उसे अल्लाह ने उतारा, इट डजंट चेंज। क्या है आपके पास? अल्लाह ने उतारा, कोई सबूत तो है नहीं आपके पास।